Hello and welcome, dear students, in online learning class of science. I hope you will be safe at your home and you stay healthy. You keep distancing and following all the government norms for avoiding the coronavirus infection. Okay, चलिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वपोषी पोषण क्या होता है। आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में विषम पोषी पोषण। हालांकि ये चीज़ें आप पहले वाली कक्षाओं में जैसे कक्षा 8 है 7 है इनमें अच्छी तरह पढ़ चुके हो, लेकिन कक्षा 10 में ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़ा इलेबरेट करके यानी आपको खुलकर बताए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वपोषी पोषण मैंने आपको बताया था कि ऐसा पोषण जिसमें जो है पेड़ पौधे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी ऐसे जीव सजीव जो जीवित है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम स्वपोषी पोषण। तो उसमें मुख्यतः है हमारे पेड़ पौधे। ठीक है, तो आज है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में क्या चीज़ हुई। पहली बात है विषम। विषम का मतलब होता है आपका भिन्न, राइट। पोषण का मतलब भोजन ग्रहण की प्रक्रिया, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है पोषण, राइट। तो प्रत्येक जीव जो है पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, राइट। तो विषम पोषी पोषण क्या हुआ। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और वह अपने भोजन को विभिन्न विभिन्न माध्यमों से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को बोला जाता है विषम पोषी पोषण, राइट। अब आपको पता ही है आपके आसपास जो है विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं जो अपना भोजन, इनफैक्ट हम अपना ही उदाहरण ले लीजिए, मनुष्य है वो अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं। मनुष्य जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये आपको पता है, लेकिन हम बनाते किससे, जो कच्चा पदार्थ है वो हम थोड़ी पैदा करते हैं, वो तो खेतों से आता है ना, पौधों से ही लेते हैं। कोई भी जीव है अल्टीमेटली वो अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो अब आपको पता है कुछ जानवर हैं, जानवर जो है घास खाते हैं, जैसे हिरण है, हिरण घास खाता है, ठीक है। अब हिरण घास खा रहा है तो घास अपना भोजन खुद बनाती है, वो पौधा है, जबकि हिरण जो है पौधों को खा रहा है। फिर हिरण को शेर खाता है। तो इस प्रकार यहाँ एक फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला बनती है। तो विषम पोषी पोषण में हमने अब पढ़ना बेसिकली क्या है कि पोषण के कौन कौन से तरीके। अब जैसे होता है परपोषी जीव, जो दूसरों जीवों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं परपोषी पोषण, ठीक है। अब परपोषी पोषण जो होता है उसमें हम दूसरे जीवों को अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कुछ आपके दूसरे जैसे छोटे छोटे जीवाणु कवक होते हैं, जैसे आपका ईस्ट हो गया, अब मशरूम आदि कवक हो गए, फफूंद हो गया, ये क्या करते हैं, ये कुछ जीवों के भोज्य पदार्थों का विघटन करके शरीर के बाहर करके अपने भोजन का अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रक्रिया होगी आपकी परपोषण, जो हम दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आपने 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ा था, अमरबेल का उदाहरण पढ़ा था। अमरबेल भी क्या है, एक परपोषण का उदाहरण है जो दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करती है, ठीक है। इसके अलावा हमने भी पढ़ा था कि जो कुछ होते हैं अपघटकी जो मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये सारे उदाहरण किस चीज़ के हैं, ये है परपोषण के। तो परपोषण क्या हुआ, पोषण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अपने भोजन को दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, वो चाहे फिर मृत जीवों से हो चाहे जीवित जीवों से हो, वो अलग हो सकता है, पर इस प्रक्रिया को बोला जाता है परपोषण। इसके अलावा आपने जूं देखी होगी, आपके बालों के अंदर शरीर में जूं होती है, तो जूं भी एक क्या है, परजीवी है, जो हमारे शरीर का खून चूसती है या हमारे शरीर की जो गंदगी होती है उसको खाकर अपना भोजन का निर्वाह करती है। तो उसी प्रकार आपका लीच होती है, लीच देखिए आप लोगों ने, अमरवेल होगी, लीच होती है, जोंक, पानी के अंदर जोंक होती है, वो भी जब चिप हमारे बॉडी में चिपक जाती है तो क्या करती है, हमारे शरीर से खून चूस के अपना भोजन ग्रहण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जीवों का उदाहरण ये हुए आपके परपोषण के उदाहरण सारे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए हैं। अब जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अमीबा है। अमीबा में अपना भोजन कैसे होता है, अमीबा में मैं आपको बताया, अमीबा भी एक भोजन करने का उसका तरीका डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके बॉडी में उसके शरीर में तो हमारे जैसे जैसे हमारा मुंह है, ठीक है, मल द्वार जहाँ से हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वो अमीबा में इस तरह से कुछ नहीं होता। उसका एक कोशिकीय जीव है। यहाँ देखिए चित्र 6.5 में देखिए सभी बच्चे। हम्म तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें एक अमीबा का इन्होंने पोषण की प्रक्रिया बताई हुई है, किस प्रकार यह पोषण करता है, ठीक है।
सबसे पहले एक आपका अमीबा है, उसके अंदर केंद्रक है, बाहर उसकी कोशिका झिल्ली होती है। तो ये खाद्य पदार्थ आ गया लाल कलर का, ठीक है। तो मैंने आपको पहले 8वीं में भी 7वीं में भी पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती है, ये पहले इस भोजन पदार्थ के चारों तरफ अपना स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरह से, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस भोजन पदार्थ को अपने बॉडी के अंदर ले लेती है, और यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में इन्होंने इस खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ले लिया है। फिर इस शरीर के अंदर इसको पचाएंगी। फिर क्या करेगी, दूसरी तरफ से इस तरफ से अगले यहाँ से फिर जैसे इधर से इन्होंने बनाया वैसे इधर से बाहर इसको निकाल देगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, भोजन का पोषण होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे एक कोशिकीय जीव है, जैसे आपका पैरामीशियम है, अमीबा है, ठीक है। ये सारे जीव जो है अपने भोजन में इस प्रकार भोजन का ग्रहण करते हैं, और इनके अंदर खाद्य धानियाँ होती हैं। क्या होती है, खाद्य धानियाँ, जो हमने रिक्तिकाएँ पढ़ी है कोशिकाओं में, वैसे ही खाद्य धानियाँ होती हैं जिसके अंदर भोजन का पाचन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। अब मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, इसके ऊपर थोड़ा देखते हैं। हालांकि अभी हम पढ़ा है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो मनुष्य में पोषण आपको पता है, हमारे बॉडी का जो खाने की प्रक्रिया है, जो पोषण है, आपको पता है। हमारा मुंह से शुरू होता है पाचन, हम मुंह से पहले खाना खाते हैं, हमारे मुंह में दांत होते हैं, ठीक है। दांत में फिर हमारे भोजन को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। और साथ में हमारे जीभ में क्या होती है, एक लाला ग्रंथि होती है जहाँ से लार निकलती है। ये आपको भली भांति पता है कि लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज। तो यह एंजाइम हमारे भोजन में, जब हम मुंह में दांत से चबाते हैं तो हमारे मुंह में यह भोजन जो है इसके साथ लार चिपक जाती है, लार मिल जाती है। तो हमारे भोजन का जो पाचन है ना, वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। जब हम दांतों से इसको तोड़ते हैं और इसमें लार मिलती है। फिर जब हमारे भोजन में हम इसको दांतों से चबाते हैं तो भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में गीला होकर हमारे शरीर के जो अंदर की जो नली है, जिसको हम ग्रसिका कहते हैं, ग्रसिका के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि लाला ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, जो लार होती है वह इसमें साथ मिलती है। इसके अंदर एक एंजाइम होते हैं जिसको बोला जाता है अमीलेज या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो जब हमारे भोजन में यह भोजन जो है ग्रसिका के अंदर पहुंच जाता है मुंह के बाद, तो ग्रसिका सीधा खुलती है हमारे अमाशय में, खुलती है अमाशय में। जब यह ग्रसिका जाती है तो वहाँ पे भोजन जो है अंदर जाता है, और अमाशय में क्या होता है, फिर अमाशय में यह भोजन स्टोर होता है। और अमाशय के बाद इसके एक बेसिकली अमाशय में अंग भोजन के आने का फैल जाता है। जब भोजन अंग अमाशय में जाता है हमारे पेट में, तो हमारा अमाशय फैल जाता है। यह एक गुब्बारे की तरह होता है, जैसे गुब्बारे में आप हवा भरो तो वो फूलता है, वैसे हमारे पेट में जितना भी खाना डालो वो फैलता जाता है। उसकी जो बाहर की जो झिल्ली होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो अमाशय में क्या होता है, अमाशय का कार्य, जो पाचन का कार्य होता है, अमाशय की जो भित्ति में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, वह क्या करती है, इसको पचाने का कार्य करती है। इसके अलावा अमाशय में आपको पता है एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, यह प्रोटीन के पचाने में हेल्प करता है और खाने के पचाने में हेल्प करता है। और एक हमारा एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है, और श्लेष्मा। तो ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, अमाशय के द्वारा ग्रंथित सिक्रेट किए जाते हैं, जो कि हमारे भोजन पचाने में सहायता करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको मैंने बताया था जब हमारे शरीर में क्या होता है, अम्ल बढ़ जाता है या ज़्यादा हम अम्लीय खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है, जिसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एंटासिड लेना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर ज़्यादा अम्ल वाला भोजन हम खाएंगे तो हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, या अम्लता हो जाती है। उसको दूर करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, प्रति अम्ल की गोली लेनी पड़ती है, जिसके द्वारा एसिडिटी खत्म होती है। तो इसलिए हमें अधिक अम्लीय भोजन नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो बच्चों आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम अमाशय के बाद किस तरह से हमारे भोजन का पाचन होता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो जब तक हम अगला वीडियो लाएं तब तक आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।